गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 रिलेशन फंक्शंस क्लास थर्ड मींस लेक्चर 3 में आज हम आपको रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रूव कराएंगे। जैसे आपको इसके पहले वाली दो क्लासेस में आपको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में बताया। फिर उसके बाद रिलेशंस में टाइप्स ऑफ रिलेशन बताए हैं। अगर मान लीजिए आपने नहीं देखा है तो पिछली दो क्लासेस में आप डालोगे ना, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे, उसमें लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन, लेक्चर 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन करके अपलोड किया है मैंने, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके आगे आज हम आपको रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। जैसे आपको प्रूफ करने के लिए आएगा, प्रूव करो कि ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस है या नहीं है, या सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, डिफरेंट टाइप का जो भी क्वेश्चंस होगा मैं आज उसको कराता हूँ आपके लिए। ठीक है। इसके पहले वाली क्लासेस में एक एग्जांपल जब मैं आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव करा रहा था तो मैंने आपको एक एग्जांपल उसमें दिया था जो तीनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा था। ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4 या 5 समथिंग लिया हुआ था। ठीक, आज उसके आगे प्रोसीड करते हैं। करने का क्राइटेरिया वैसे ही रहेगा। जैसे एक छोटा पहले क्वेश्चन करते हैं जिसको आप आसानी से समझ सको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन ऑन जेड। ऑन जेड मीन्स फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर। उस दिन समझाए थे ना, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए सिंबल यूज होता है। आर ऑन जेड गिवन बाई, क्या गिवन है आपके पास, आर इक्वल टू, आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस, आर इक्वल टू ए कॉमा बी, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। सपोज कर लो ये बोल रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन क्या कह रहा है कि रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं जिनका डिफरेंस मॉड ऑफ ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज इवन। ठीक, तो बोल रहा है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो जब प्रूव करने के लिए बोलेगा, ठीक, तो आप जनरल मेथड से जाओगे, जनरल एलिमेंट। जब आपको ये कह देगा कि नॉट, तो उस केस में आप एग्जांपल लोगे। समझ में आया ना। तो प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको प्रूव करना है कि आर जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आते हैं हम सॉल्यूशन में। देखो आप बारी बारी से, इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो पिछले क्लास में आपको हमने बताया था कि कोई भी रिलेशन अगर हमारा सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो हम बारी बारी से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखो आप रिफ्लेक्सिविटी में, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन है उसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर अपने साथ बनना है। मतलब अगर आप ए ले रहे हो जेड का तो आपका ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को, यही करना रहेगा आपको। ठीक, तो आप रिफ्लेक्सिविटी जब प्रूफ करने के लिए जाओगे तो उस केस में क्या करोगे, आप एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर करोगे। सपोज कर लो, आपने सपोज किया लेट ए बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर्स। ओके, अब आपको क्या दिखाना है, ए कॉमा ए रिलेशन में होगा, मतलब ए कॉमा ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहला काम आप क्या करोगे, देखो आप ए कॉमा ए आने के लिए मॉड ऑफ ए माइनस ए इवन दिखाना होगा। तो वी हैव मॉड ऑफ ए माइनस ए, ये जीरो होता है ना, और जीरो क्या होता है, इवन नंबर होता है, विच इज इवन। तो अब आप ये बताओ, कोई भी इंटीजर लोगे उसका डिफरेंस उसी के साथ लोगे तो हमेशा जीरो आएगा ना। जीरो क्या हो गया, इवन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, अब देखो mod of a minus b is even, then a comma b belongs to R. If mod of a minus a equal to even, then what will come, a comma a belongs to R. अब देखो, ए कुछ भी लेंगे, कोई भी इंटीजर लेंगे, उसके लिए ए कॉमा ए रिलेशन में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। आर आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ये कंडीशन हो गई रिफ्लेक्सिविटी की। अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे। ये रिफ्लेक्सिव में हमेशा जब कभी भी आपको किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो आप इसी क्राइटेरिया को फॉलो करोगे। आप एक सिंगल एलिमेंट लोगे जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन है, उसके बाद रिलेशन की क्या कंडीशन है,
उस कंडीशन को आप देखोगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जब ए कॉमा ए की सभी वैल्यू के लिए ए कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सिमेट्री की बात करते हैं। हाँ, ये फर्स्ट केस हो गया रिफ्लेक्सिविटी। सेकेंड केस हमारे पास सिमेट्री के लिए आएगा। सिमेट्री अगर हमको चेक करनी है रिलेशन की, तो सिमेट्री में हमने बताया था जो रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड के साथ बने, वही सेम रिलेशन सेकंड का फर्स्ट के साथ बनना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में भी सेम रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्री में हम दो एलिमेंट कंसीडर करेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट, ये पूरा स्टेटमेंट हमने कंसीडर किया है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कब, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब हमको क्या दिखाना होगा सिमेट्रिक के लिए, बी कॉमा ए बी रिलेशन में हो। तो आप क्या करोगे, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। आपके पास क्या निकला, मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब आपको बी माइनस ए लाना है। तो देखो, आप अब इतना आपको जो है चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक नॉलेज रखना होगा। तो आपको पता है कि मॉड ऑफ बी माइनस ए जो होता है वो मॉड ऑफ ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है, तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ बी माइनस बी भी इवन आएगा ना। तो दैट इज, यहां से क्या मिला आपको, मॉड ऑफ बी माइनस ए इज इवन। मॉड ऑफ ए बी माइनस ए इवन आ गया, इसका मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हमने लिया था कोई एक ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी एक आर्बिट्री लिया था। अब बी कॉमा ए क्या हो रहा है, उस रिलेशन में आ रहा है, हेंस आर इज सिमेट्रिक। आर जो है ये सिमेट्रिक हो गया। आई बात समझ में, ऐसे करके आप सिमेट्री चेक करोगे। और थर्ड देखो आप, ट्रांजिटिविटी के लिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी में मैंने क्या बताया था, तीन एलिमेंट लेंगे, कोई भी तीन ऐसा लेंगे जिसमें फर्स्ट सेकंड आपस में रिलेशन में हो, सेकंड और थर्ड रिलेशन में। तो हम प्रूफ क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड भी क्या होंगे, रिलेशन में। देखो, ट्रांजिटिविटी में हम तीन एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट, इस कंडीशन पे बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब हमको लाना है ए कॉमा सी, तो देखते हैं कैसे। ए कॉमा सी लाने का मतलब बी को एलिमिनेट करना होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ओके, अगेन फिर क्या है, सिंस बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो जब बी कॉमा सी रिलेशन में है तो मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन आएगा। आएगा ये। अब हमको बी को एलिमिनेट करना है, तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि रिलेशन कैसे बनाएं। देखो, आप यहाँ माइनस भी है, यहाँ प्लस भी है, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो दो इवन नंबर का सम भी क्या होता है, इवन होता है, पता है ना। तो अगर ये इवन है, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी इवन आएगा, और ऐड करने पे ए माइनस सी बनेगा। तो यहाँ आप रीजन लिख सकते हो एज सम ऑफ, ये आपको पता है ना, सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स, टू इवन इंटीजर्स is also even, sum of two even integers is also even, then क्या मिलेगा आपको, मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन। ये आया, तो बी से बी क्या हो गया, कैंसिल, दैट इज मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन। ये आपका इवन आ गया। ठीक, तो अब देखो, जब मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन था तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा था आर को। अब जब मॉड ऑफ ए माइनस सी इवन आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा था, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा था रिलेशन में, आपने प्रूव कर दिया कि ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है। मतलब जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ था, वही सेम रिलेशन फर्स्ट का थर्ड के साथ आया। इसका मतलब ये क्या हो गया, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। ये तीनों केस आपने दिखा दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों सेटिस्फाई हो गए। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, लास्ट में कंक्लूड करोगे क्या, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद आप कंक्लूड करोगे इसको, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, हाँ, रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये आप कंक्लूजन लिख दोगे लास्ट में, क्योंकि आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए बोला था, तो आपने तीनों तो इंडिविजुअल प्रूफ कर दिया ना, तो अब कंक्लूड कर देना ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया आपके पास इक्विवेलेंसी का केस। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसलिए ये इक्विवेलेंस होगा। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। देखो, जैसे ये पहला हो गया एक, अब एक और देखो छोटा सा क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है, जैसे आपसे क्वेश्चन गिवन है, लेट एस बी द रिलेशन। हाँ, क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन है लेट एस बी द रिलेशन, मतलब आपकी आर सिंबल नहीं यूज किया है, यस यूज किया, तो जब करेगा तो वो बताएगा क्या यूज कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है। एस बी द रिलेशन ऑन आर, आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, एस रिलेशन है किस पे है, सेट ऑफ रियल नंबर, आर का मतलब ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, एस बी द रिलेशन ऑन आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, गिवन बाई, कैसे गिवन है वो देखो, गिवन बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। हाँ, ये चीज ए कॉमा बी सच दैट, दो क्वेश्चन मिलेंगे इन इक्वलिटी में और दोनों इंपॉर्टेंट, एक लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, एक लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, जैसे बी क्यूब का करेंगे वैसे बी स्क्वायर का भी करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, दोनों जो होते हैं इक्विवेलेंस नहीं होते, ना तो रिफ्लेक्सिव होते हैं, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, दोनों रिलेशन, ये लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर या लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, ना तो रिफ्लेक्सिविटी फॉलो करते हैं, ना सिमेट्री, ना ट्रांजिटिविटी। तो अब देखो, आपको क्वेश्चन में कह सकता है चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंस आर नॉट, या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और नॉट, या फिर सीधे कह सकता है क्वेश्चन इसी में, प्रूव दैट आर सटिस्फाइज नन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। आपको ये प्रूव करना है कि तीनों नहीं सेटिस्फाई करेगा, और इसी को दूसरे वर्ड में हमने बताया ना, इसको कह सकता है कि प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक, तो देखो इक्विवेलेंस नहीं है केवल आ जाएगा, तो आप रिफ्लेक्सिव ही निकाल दोगे, नहीं होगा तो नहीं होना है, तो मतलब एक से ही काम चल जाएगा। इसे इसको तीनों को दिखाना है मुझे, आपको तीनों वेरीफाई कराने हैं कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों नहीं है, इसलिए मैंने वन बाई वन कर लिया। देखो आप, जब नॉट का केस आएगा ना, और आप इसको मतलब समझ लो, याद ही कर लेना कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर या ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब जो होता है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये बोर्ड पर्पज से, सीबीएसई आईसीएसई दोनों में। ठीक है, अब आप देखो सॉल्यूशन में गए तो आप रिफ्लेक्सिविटी निकालोगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो जब हम रिफ्लेक्सिविटी की बात करेंगे कि किस तरह का रिलेशन हमारा, तो आप जानते हो कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए सबका अपने साथ रिलेशन बनना चाहिए। तो आपके पास, आप रियल नंबर में देखो, आप एक नंबर सपोज कर लो आप 1/2 लेते हो, तो ये 1/2 जो है आपका सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट है ना, 1/2 रियल है, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा। अब क्या होगा आप देखो, आपको पता है कि 1/2 जो होगा ये 1/2 के क्यूब से लेस नहीं होगा। 1/2 ये वैल्यू है, 1/2 क्यूब करेंगे तो ये 1/8 आएगा। ठीक है, अब 1/2 बड़ा होता है 1/8 से, तो मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना इस कंडीशन को। इसका मतलब क्या, देखो ए कॉमा बी तब रिलेशन में आएगा जब ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब होगा। तो 1/2 हमारा लेस देन और इक्वल 1/2 क्यूब नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, that is 1/2 comma 1/2 does not belongs to R। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, that is R is not
रिफ्लेक्सिव, आर जो है आपका वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, पहला केस रिफ्लेक्सिविटी हो गई। दूसरा आप देखो सिमेट्री। ओके, तो सिमेट्री में आप क्या करते हो, जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड के साथ वही सेकंड का फर्स्ट के साथ बनना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसमें दो एलिमेंट लोगे। तो देखो आप लेट आप सपोज कर लो एक एलिमेंट 1/2 एक एलिमेंट 1 है और दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स के हैं। 1/2 भी रियल है 1 भी रियल है और ये भी है। सच दैट आपके पास क्या मिलेगा, सच दैट 1/2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि 1/2 जो होगा 1 के क्यूब से लेस होगा या इक्वल होगा। 1/2 1 के क्यूब से लेस होता है, 1 का क्यूब 1 आएगा, 1/2 0.5 होगा। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, वी हैव 1/2 is less than or equal to 1 cube, but 1 is not less than or equal to 1/2 cube। देखो 1/2 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है लेकिन 1 कॉमा 1/2 बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 1 जब लेस देन और इक्वल टू 1/2 क्यूब होता तब ना बिलोंग करता। तो यहाँ पे क्या आया, 1 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इसको आप एग्जाम्पल से दिखा देना, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरे केस की बात करेंगे। तीसरा केस हमारे पास ट्रांजिटिविटी का। देखो आप इधर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी में क्या आएगा आपके पास, जब आप थर्ड केस, इसमें 3 एलिमेंट लिए जाते हैं ना, तो 3 एलिमेंट आप लीजिए। देखिए एक आप सपोज कर लो 3, ये आप पे डिपेंड करता है, ये जरूर है जो मैं बता रहा हूं वही लेना है, नहीं, आप अपनी चॉइस से कोई भी 3 नंबर ऐसा लेना जिसमें पहला दूसरा रिलेशन में हो, दूसरा तीसरा हो, लेकिन पहला और तीसरा रिलेशन में ना हो। तो देखो एक सटीक एग्जांपल आप सपोज कर लो, आपके पास एक 3 है, एक 3/2 है, एक 4/3 है। ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में। सच दैट किस कंडीशन पे ये रिलेशन में है वो देखो, 3 इज लेस देन 3/2 क्यूब है। 3/2 क्यूब करोगे 27/8 आएगा। 27/8 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होगी, जो कि बड़ी है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। एंड 3/2 इज लेस देन और इक्वल टू 4/3 क्यूब। 4/3 क्यूब का मतलब आएगा 64/27, उसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, जबकि 3/2 की वैल्यू 1.5 होती है। इसका मतलब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट आप देखो 3 जो होगा ना ये लेस नहीं होगा, किससे, 4/3 क्यूब से। क्यों, 4/3 क्यूब की वैल्यू क्या होगी, इधर देखो आप लोग, 4/3 क्यूब की वैल्यू 64/27 आएगा। इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग जाएगा ना, 27 2 जा 54, 100 आया, 27 3 जा 81 होगा, मतलब 2.3, जबकि ये वैल्यू कितना है 3 है, तो इसका मतलब ये छोटा नहीं होगा। यहां से देखो आप 3,3/2 रिलेशन में था और 3/2 4/3 रिलेशन में था। बट आपको क्या मिला, 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 4/3 क्यूब। इसका मतलब ये हुआ दैट इज 3,4/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। पहला दूसरा था, दूसरा तीसरा था, ठीक, लेकिन पहला तीसरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर जो है आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी सेम कॉन्सेप्ट पे लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर भी होता है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। सपोज कर लो वो क्या दिया गया है आपके पास, रिलेशन की डेफिनेशन दी गई है। मान लो आपके पास, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना, इसको दो पार्ट में ब्रेक करके फिर एक सिंगल क्वेश्चन बनाया गया, तो उसका एक पार्ट मैं बता दे रहा हूँ आपको, दूसरा पार्ट भी वैसे ही करना रहेगा, फिर मेन जो दोनों को कंबाइन करके कराया गया है वो करा दूंगा। देखो अब अगले क्वेश्चन में आपसे जैसे बोल रहा है, लेट आर बी अ रिलेशन, आर आपके पास एक रिलेशन है ऑन एन इंटू एन, एन इंटू एन। देखो आपकी सेट पे नहीं है, आपकी प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पे है। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पे होने का मतलब क्या होगा, इसमें एलिमेंट्स की जगह ऑर्डर्ड पेयर लेने रहेंगे, ठीक है। गिवन बाई, आर गिवन कैसे है, देखो आप ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, दिस इंप्लाइज दैट ए डी इक्वल टू बी सी, ये चीज है, ठीक है।
AD इक्वल टू BC। प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, अब देखो, पहले समझ लेना थोड़ा सा। जैसे इसके पहले जब हम लोग करते थे ना, तो R ऑन ए लेते थे रिलेशन। ए मतलब सेट होता था जिसमें एलिमेंट्स होते, अब की R ऑन ए की वैल्यू n इंटू n हो गया है। मतलब जो सेट है वो सेट में एलिमेंट्स नहीं बल्कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो जब ऑर्डर्ड पेयर, तो जब इसीलिए देखो यहाँ इसको ऐसे नहीं लिखा गया, क्योंकि ऐसे नहीं लिखा जा सकता था ना ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, इसलिए इसको इस बेसिस पे डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको इसी को वन बाय वन क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों प्रूफ करना होगा। देखो ध्यान से कैसे करोगे, क्राइटेरिया वही रहेगा, वहां एलिमेंट्स लेते थे, यहाँ हम क्या लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे। ठीक है, तो आप देखो, सबसे पहला काम हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिविटी में हम क्या करते हैं, सिंगल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, केवल एक। तो यहाँ हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे। सपोज कर लो हम ले रहे हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन इंटू एन। सेट एन इंटू एन था ना, तो एक एलिमेंट हमने सेट का ले लिया। अब आप देखो, अब हमको लाना क्या होगा, रिफ्लेक्सिव मतलब सारे एलिमेंट्स का अपने साथ रिलेशन बनना चाहिए। तो यानी कि ए बी का रिलेशन ए बी के साथ बनना चाहिए। ध्यान देना इधर, ए बी का रिलेशन ए, अब ए बी रिलेशन ए बी कब बनेगा, आ जाओ आप कंडीशन पे, ए बी रिलेटेड सी डी, जब ए और डी का प्रोडक्ट मतलब आउटर का प्रोडक्ट, यानी कि एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा है। तो मतलब ये क्या आना चाहिए, ए बी एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट क्या है, बी ए। अगर ये आएगा तो आप जानते हो ना, ए और बी तो नेचुरल नंबर ही है ना, तो ए बी इक्वल टू बी ए। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो यहाँ आप यही कंडीशन उठा के रखोगे, वी हैव ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। रीजन यहाँ आप लिख दोगे, क्या रीजन मिलेगा आपको, रीजन है एज प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए ये क्या है आपके पास, ए बी इक्वल टू बी ए बन गया। ठीक है, अब देखो आप, तो इस कंडीशन को इसने क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया, दैट इज ए बी रिलेटेड टू ए बी। आया ना, आउटर का प्रोडक्ट इनर का प्रोडक्ट दोनों इक्वल आ रहा है। या आप ऐसे कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ था, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट इक्वल टू सेकंड और थर्ड का बन रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। आर जो है हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब दूसरा हम बात करेंगे सिमेट्री। तो हमारे पास सिमेट्री में क्या आएगा, एक मिनट, थोड़ा आवाज आ रही है बाहर से। हम्म, देखो बच्चा, सिमेट्री, सिमेट्री में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं ना, तो यहां हम दो ऑर्डर पेयर ले लेंगे। क्या करेंगे, ए बी सी डी बिलोंग्स टू सेट, सेट है हमारा एन इंटू एन, सच दैट, क्या कंडीशन है हमारे पास, सच दैट ए बी रिलेटेड टू सी डी। देखो, अब आपको लाना क्या होगा, जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड के साथ बने वही सेम सेकंड का फर्स्ट के साथ, मतलब आपको लाना है सी डी रिलेटेड टू ए बी। अब देखो आप कैसे लाओगे, सिंस ए बी रिलेटेड टू सी डी, यहां से क्या आएगा, एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मींस ए डी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस दैट इज बी सी। आया ना, अब आपको क्या लाना है, आपको ले आना है कि सी डी रिलेटेड टू ए बी, सी डी रिलेटेड टू ए बी, ये लाना है। आप पहले रफली चेक कर लो क्या ले आना है। तो जब सी डी रिलेटेड ए बी लाना है, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मतलब सी बी, इनर का प्रोडक्ट मतलब डी ए, आपको सी बी इक्वल टू डी ए लाना है। देखो आप, ए डी इक्वल टू बी सी है, इसको आप क्या करना, बी सी इक्वल टू पहले ए डी लिख लेना। अगर ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू ए बन जाएगा। आपने रफ एस्टिमेशन ले लिया है कि आपको लाना है सी बी इक्वल टू डी ए। अगर बी सी की वैल्यू, तो आप जानते हो ना नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, अभी पीछे बताए थे, बी सी को आप सी बी लिख सकते हो और ए डी को क्या लिख सकते हो, डी ए। यहां भी आप रीजन दे सकते हो, एज प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। समझ में आ रहा है ना, रफ में ऐसे आप कर लोगे।
प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव होता है इसलिए ऐसा आ गया। ठीक, तो अब आप देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, क्या सी बी इक्वल टू डी ए, इसका मतलब क्या आएगा, दैट इज सी डी रिलेटेड टू ए बी। ठीक, सी डी रिलेटेड टू ए बी। आप देखो आउटर का प्रोडक्ट इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट, यहां से क्या निकला, आप ए बी रिलेटेड सी डी लिए थे, आपका सी डी रिलेटेड ए बी आ गया, हेंस क्या निकल करके आएगा, आर इज सिमेट्रिक। आप कोई भी नेचुरल नंबर लोगे उसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक, ये दो हो गए। अब तीसरा देखो आप, ट्रांजिटिविटी की बात करेंगे तो ये रिफ्लेक्सिविटी हम इरेज कर रहे हैं, अगर देखना है तो देख सकते हो, वेट कर लेते हैं 1 मिनट। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से, इसीलिए बहुत स्पीड में नहीं, स्लोली पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें ऐसे ही स्लोली पढ़ाएंगे। आप आराम से समझना, एक एक चीज एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए। देखो अब ट्रांजिटिविटी के लिए हम जाएंगे, जैसे हमने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों प्रूव कर दिया, अब हम ट्रांजिटिव के लिए जाएंगे। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन हमको पता है, जो रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ, वही सेम रिलेशन फर्स्ट का थर्ड के साथ बनना चाहिए। तो हम बात करेंगे ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी में हम तीन ऑर्डर पेयर ले लेंगे, लेट ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू एन इंटू एन। ठीक, सच दैट किस कंडीशन पे, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, आपके पास ये बन रहा है, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। देखो पहला दूसरा रिलेशन में, दूसरा तीसरा रिलेशन में, अब हमको क्या लाना है, पहला और तीसरा लाना है। कैसे लाएंगे उसे से देखो, तो पहले क्या करोगे, सिंस ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो यहां से क्या आएगा, आप कंडीशन देखो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मीन्स ए इंटू डी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू बी इंटू सी। ओके, अब देखो आपको लाना है ए बी रिलेटेड ई एफ, मतलब सी और डी को एलिमिनेट करना है। तो यहां से हम क्या करते हैं ना, एक रिलेशन बना लेते हैं। तो देखो रिलेशन क्या बनेगा, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, सी और डी को अलग ही कर ले रहे हैं, सेपरेट। ठीक, फिर देखो आप अगेन, सिंस क्या दिया है, सी डी रिलेटेड टू ई एफ, है ना, तो यहां से क्या आएगा, आउटर का प्रोडक्ट मींस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दैट इज सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस डी। फिर आप क्या करना, सी डी में रिलेशन बनाना, तो डी इधर भेज दोगे तो ये सी बाई डी आएगा और ये वैल्यू ई बाई एफ आएगा, ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 देखो आप, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, तो दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए बाई बी इक्वल टू ई बाई एफ। तो आप यहां से चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए एफ इक्वल टू बी ई आ रहा है। आप देखो अगर ए बी रिलेटेड ई एफ बनेगा तो आपका क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स ए एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बी, वही आया है ना। तो दैट इज क्या बन गया, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, आ गया ए बी रिलेटेड टू ई एफ। जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, वही सेम रिलेशन हमको पहले का तीसरे के साथ मिल गया, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। आर आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन निकल करके आया। ठीक, अब आप देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इक्विवेलेंस। तो आप यहां लिख दोगे, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आ गया ना, ऐसे ही करना है। ठीक, तो देखो हमने एलिमेंट से भी रिलेटेड बता दिया, ऑर्डर्ड पेयर से भी बता दिया। ठीक, क्लियर हो गया, ये तीन एग्जांपल्स कराए हैं। अगली क्लास में दो और इंपॉर्टेंट कराना है कि अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन दिए हैं, दो रिलेशंस हैं, वो इक्विवेलेंस हैं, उनका इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस होगा,
यूनियन नहीं होगा, ये करना है। और उसके बाद जो है आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना सिखाना है। एक क्लास अभी कल और लेंगे अगली क्लास में, कि उसको जो है इतना पीछे तक का क्लियर रखिएगा। हाँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ी देर देखिए वीडियो, अच्छा लगेगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया है 11 12 दोनों में। ये 11th में भी मिलेंगी चीजें, बस ये क्या है कि इक्विवेलेंस रिलेशन 11th का सिलेबस नहीं है, बट जब आप मेंस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे ये आपके काम आएगा। देखो वीडियो आप, अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए। आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या जो आप पढ़ना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन का डाउट हो, उसको आप जो है कमेंट में भेज सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9044268543 है। ये इस नंबर पे आप जो है अपने क्वेश्चन डाउट को सेंड कर सकते हो, तो मैं उसको जो हूं इधर डिस्कस कर लूंगा। ये व्हाट्सएप नंबर है 9044268543। थोड़ा अप्रिसिएट करिए आप लोग, आप लोगों के काम की चीजें मिलेंगी। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में जो है हम दो क्वेश्चंस हमको और इंपॉर्टेंट कराने हैं रिलेशन से रिलेटेड, और फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।